नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। पंचकोशी यात्रा के दृष्टिगत मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड पर तैयारियां हुई पूर्ण। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन करने की जताई संभावना। और BA2 स्वतंत्रता भवन सभागार में IIT के विद्यार्थियों द्वारा साइंस फेस्टिवल हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी संग जमकर खुशियां मनाई। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री के तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद काशी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। नीची बाग स्थित बीजेपी कार्यालय पर शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी व महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचकर ढोल नगाड़े की थाप पर खूब झूमे एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उनकी जीत की भगवान से कामना की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मोदी जी को तीसरी बार यहां उम्मीदवार बना करके और काशी की जनता को एक मौका दिया है कि फिर हम लोग जो है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर आम आदमी से ये अनुरोध है कि वो लोग एक रिकॉर्ड मतों से इस बार हम लोग खुशी ये है कि हमारी तैयारी बूथ लेवल पर इतने नीचे तक गई है कि भारत के सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी होंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से जश्न मना रहे हैं? उसी खुशी में देखिए अभी आधे घंटे पहले उनके टिकट की घोषणा हुई है और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आया उनकी खुशी में अपने को शरीक करने के लिए। ये किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी के रूप में अभी कुछ देर पहले घोषणा हुई। इस बात को लेकर के काशी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, काशी का प्रत्येक नागरिक अत्यंत उत्साहित है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और काशी का एक एक नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत में सर्वाधिक मतों से विजयी बना करके सांसद के रूप में भेजने के लिए संकल्पित है। उस संकल्प को लेकर के यहाँ पर उत्साह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री को वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर गेट पर मिठाई खिलाकर पटाखे जलाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर घोषणा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंगलेश जायसवाल, राजेश दुबे, विजय गुप्ता, चंदन सिंह, विजय श्रीवास्तव, मनीष चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, अंशु ऋषि आदि लोग उपस्थित रहे। मोदी जी को बधाई हो, काशी के सांसद को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, ऊपर लगाइए, बधाई हो, बधाई हो,
मोदी जी को बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो। आज हम सब जैसे ही समाचार चैनलों के माध्यम से हमें पता चला कि माननीय मोदी जी तीसरी बार पुनः वाराणसी से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। हम सब काशी वासियों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम सब ने अबीर गुलाल लगा करके, एक दूसरे को मिठाई खिला करके, पटाखे तोड़ करके हर्ष व्यक्त किया है, क्योंकि माननीय मोदी जी काशी से एमपी चुने जाते हैं, उसके पश्चात ही देश के पीएम बनते हैं। और ये हम सब काशी वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये गंगा पुत्र हमारे बीच से चुने जाते हैं और विश्व के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता बनते हैं और निरंतर काशी को विश्व के एक अलग स्थान पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश का भी मान बढ़ा रहे हैं। और जो विकास कार्य काशी सहित भारतवर्ष में इस समय चल रहा है, एक लैंडमार्क के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है। हम काशीवासी उनको अपने बीच पुनः तीसरी बार पा करके काफी हर्षोल्लासित हैं। हम सब मिठाई खिला करके, पटाखे फोड़ करके, अबीर गुलाल लगा करके एक दूसरे को बधाई दी है। इसी कड़ी में जिला सहकारी फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश सिंह अलगू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाया। प्रधानमंत्री के कटआउट के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर झूमे। इस दौरान लोगों ने उन्हें तीसरी बार काशी का सांसद और देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। जारी कर दिया है और हम सब भाग्यवान हैं जो तीसरी बार भगवान के रूप में हम लोग मोदी जी को देखते हैं। किसके रूप में? भगवान के रूप में। मोदी की ही गारंटी है। ऐसा बच्चा कहता है जब मोदी जी बनारस में आए तो एक नारा लगाता, हर हर मोदी घर घर मोदी। वो चरितार्थ हो रहा है। अभी आपने देखा जय श्री राम अयोध्या में, जय श्री राम, हर हर महादेव काशी। अब की बार जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग मोदी जी को भगवान के रूप में अपनी काशी उनको देख रही है और सबसे ज्यादा अब की बार रिकॉर्ड तोड़ में काशी बनारस से जिताएगी। जो रिकॉर्ड होगा, विश्व का रिकॉर्ड होगा। राष्ट्रीय पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बनारस सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर रिकॉर्ड बनाएगी। अपने सांसद भगवान के रूप में जो अपने देख रही है मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी जी को, मैं आपके माध्यम से भगवान के रूप में उनको देखता हूँ। वो अपनी काशी को ऐसा उन्होंने बना दिया है कि जितना देखिए उतने मन करता है कि अपने मोदी जी को देखें और मिलें। इतनी बार मिलने के बाद भी मन करता है कि जरा सा 1 मिनट और मिल लेते। इसलिए मैं कहता हूं कि वो भगवान का रूप है, वो आम आदमी नहीं है। ऐसे अपने प्रधानमंत्री, उनको काशी में एक दिन भी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो काशी उनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीता के भेजेगी। मेरे भाई, मैं आपके माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ। पूरी काशी उनको धन्यवाद और प्रणाम करती है, अपनी काशी। धन्यवाद। पंचकोशी यात्रा के दृष्टिगत मणिकर्णिका चक्रपुष्करणी कुंड पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु तैयारियां पूर्ण कर ली गयीं। काशी की पंचकोशी यात्रा काशी का सर्वप्रधान अनादि तीर्थ श्री मणिकर्णिका चक्रपुष्करणी कुंड से शुरू और यहीं पर आकर समाप्त होता है। पंचक्रोशी यात्रा महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व से ही शुरू होती है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, जिसकी तैयारी इस कुंड पर पूर्ण कर ली गई है। यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं। इस कुंड के प्रधान पुरोहित पंडित जयेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए यहाँ लोगों की सुविधा के लिए पुलिस बल की उपस्थिति में स्नान होगा। रंगरोगन सहित साफ सफाई की सारी व्यवस्था पूर्ण है। इस कुंड के महत्व के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। यहाँ परंपरा तो कुल परंपरागत नहीं है। ये काशी की अंतर्गृह यात्रा पंचकोशी यात्रा होती है, जो मणिकर्णिका कुंड से ही शुरू होती है, मणिकर्णिका कुंड पे ही समाप्त होती है।
और शिवरात्रि के एक दिन पहले जितने भी काशीवासी हैं और काशी के बाहर के जितने भी गांव देहात के व्यक्ति हैं वो लोग आते हैं यहाँ के पंचकोशी यात्रा करने के लिए, जो मणिकर्णिका कुंड से ही शुरू होती है, मणिकर्णिका कुंड पे ही समाप्त किया जाता है। यहाँ पे संकल्प लेके लोग यात्रा में निकलते हैं और पुनः आके यहाँ पे संकल्प छोड़ते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। गुरुजी, ये कुंड का क्या महत्व है जो यहाँ से पंचकोश चालू होती है? सबसे बड़ा चीज़ है कि ये काशी का अनादि तीर्थ है। मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी गंगा के धरती पे आने के अवतरण के पहले का ये चक्र पुष्करणी कुंड है। ऐसा कहा गया है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्ग स्कृण आयति यत्र सहसा श्री मणिकर्णिका, जहाँ पे मृत्यु मंगलकारी हो, स्वर्ग सुख तिनके के समान हो, वो श्री मणिकर्णिका श्री है। ये काशी का अनादि तीर्थ है। यहीं से काशी की सभी यात्राएं शुरू होती हैं और सभी यात्राएं समाप्त होती हैं। गुरुजी, ये यात्रा कहाँ से संपन्न होता है, किसके मार्गों पे होते हुए यहाँ? ये कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, कपिलधारा, शिवपुर होते हुए पुनः यहाँ पे आके उसकी पूर्णाहुति की जाती है। गुरुजी, यहाँ का विशेष क्या था? यहाँ ये विशेष अपने आप में ही ये विशेष है, चूँकि भगवान विष्णु ने 60,000 साल तक यहाँ तपस्या किया, उनके पसीने से ये चक्रपुष्करणी कुंड की स्थापना हुई है। इसमें प्रथम स्नान शंकर और पार्वती जी ने किया है। कहा गया है कि ऐसा यहाँ पे कि स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। रोज का पाप पुण्य घटता बढ़ता रहता है आपके कर्मों के द्वारा। गुरुजी, लगभग कितनी भीड़ होती है? कम से कम 2 से 2.5 लाख 3 लाख मान के चलिए आप। तो गुरुजी, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। यहाँ पे प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। बिना प्रशासन से सहयोग के इतनी बड़ा भीड़ को कोई मैनेज भी नहीं कर सकता है। गुरुजी, आपके द्वारा लगातार कुंडों में सफाई हो रही है? जी, मेरे द्वारा कंटिन्यू चलाई आ रही है। ये हम लोग का कुल परंपरागत है। हम लोग यहाँ के प्रधान पुरोहित भी हैं और ये अभी देखिए अभी सफाई अभियान हो रहा है शिवरात्रि के भक्तों के लिए स्नान करने के लिए। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना जताई। काशी में महाशिवरात्रि पर इस बार श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना जताई है। महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाते हुए मंदिर प्रशासन ने सुगम दर्शन सहित टिकट के जरिए होने वाले दर्शन पूजन के सभी विशेष व्यवस्था पर रोक लगाई है। स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित रहेगा और झांकी दर्शन की ही व्यवस्था लागू रहेगी। 36 घंटे तक अनवरत दर्शन पूजन जारी रहेगा। मंदिर प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षाकर्मी और मंदिर के कार्यकर्ता श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आएं। इस बार महाशिवरात्रि पर मंदिर प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। 3 दशक के बाद ये पहली महाशिवरात्रि होगी जब श्रद्धालु इस दिन व्यास जी के तहखाने का भी झांकी दर्शन कर सकेंगे। शिवरात्रि के पर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष व्यवस्था होगी। अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी यहाँ आएंगे। और क्या सुगम दर्शन बंद होगा, वीआईपी दर्शन बंद होगा, किस तरह की सुविधाएं रहेंगी? हमारा प्रस्ताव यही है मंदिर न्यास की तरफ से, मंदिर न्यास समिति की जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और सुरक्षा तथा सुविधा दोनों के दृष्टिगत उस दिन स्पर्श दर्शन न कराया जाए तथा शेष सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था लगाते हुए सभी को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने का जो झरोखा दर्शन होता है उसके लिए हम लोग साज सज्जा करते हुए जैसे पहले व्यवस्था करते रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था, पीए सिस्टम की व्यवस्था, कोया पाया केंद्र की व्यवस्था, LED स्क्रीन के माध्यम से जो बाबा का विग्रह है उसका दर्शन जगह जगह पर करवाने की व्यवस्था बनाते हुए हम लोग सारी व्यवस्थाएं शिवरात्रि की सुनिश्चित कराएंगे। किस तरह लाखों के भीड़ को आप लोग संभालेंगे और दर्शन अनवरत होता रहे? प्रतिवर्ष जिस तरह की व्यवस्था रहती है उसको और बेहतर करने का प्रयास इस बार किया जा रहा है। हम लोग ज़िगज़ैग बैरिकेडिंग और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको लगाकर लगातार भीड़ को चालू रखने का, उसको लगातार बनाए रखने का, साथ में पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार एड्रेसिंग जो हमारा एड्रेस होता है उसको करते हुए और लोगों से एक अच्छा व्यवहार बनाए रखते हुए हमने अपनी मैन पावर को भी इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज किया है कि सभी श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार किया जाए, किसी से भी खींचने की, चिल्लाने की, चीखने की स्थिति न हो। श्रद्धालुओं से बहुत ही सौम्य व्यवहार के साथ उनको आगे बढ़ाते रहने की व्यवस्था की जाए तथा ये शिव के धाम में सभी व्यक्तियों को दर्शन की सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया। वीआईपी दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी तो फिलहाल इसकी कोई योजना नहीं। सर, ये पहला महाशिवरात्रि होगा व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, तो इस पूजा पाठ के शुरू होने के बाद पहला महाशिवरात्रि होगा, क्या व्यास जी के तहखाने का दर्शन का प्रावधान है? व्यास जी के तहखाने जो हमारा ज़िगज़ैग बैरिकेडिंग है उसमें एक तरफ से एंट्री होनी है, दूसरी तरफ से एग्जिट हो जाना है। तो उसके रूट पर चूंकि 4 गेट से 5 गेट से हम लोगों को लेंगे जो हमारे एंट्री पॉइंट्स, उसके बाद फिर दूसरी तरफ से निकलेंगे।
इतना ज्यादा भीड़ का प्रश्न है, उसमें जिगजैग बैरिकेडिंग जिसकी रहेगी, जिसका आना जाना उस रास्ते से होगा, वह दर्शन कर सकेगा। शेष पूजा यथावत चलती रहेगी, क्योंकि पर्व हमारा शिवरात्रि का है और शिव जी का हमारा जो मुख्य विग्रह है विश्वेश्वर महादेव का, उसके पास जो हमारे स्थित अन्य विग्रह हैं, अभिमुक्तेश्वर महादेव हैं, तारकेश्वर महादेव हैं, तो इनका दर्शन उस दिन मुख्य रूप से श्रद्धालु करना चाहते हैं, उसकी हम लोग निर्बाध व्यवस्था बनाएंगे। क्या रात्रि पर्यंत दर्शन होंगे? जी, रात्रि पर्यंत दर्शन होंगे। कितनी मालाएं फूल से सजा जाएगा? जैसी प्रतिवर्ष व्यवस्था होती है, फूलमाला में हम लोग उससे भिन्न कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उसको और ज्यादा सुंदर और सुचारू रखने की व्यवस्था है। जो हमारे यहाँ पर जो वेंडर्स हैं, जिनके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, उनका निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष की शिवरात्रि बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो अभूतपूर्व हो और पूर्व से बहुत विशाल और अच्छी व्यवस्था करते हुए हम जो एक जिसको कहते हैं श्रद्धालुओं का जो अनुभव है, जो उनका श्रद्धा अनुभव है, वो हम बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बहुत ही श्रेष्ठ किया जाए और जो भी श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं वह निश्चित रूप से एक अपने स्मृतियां ऐसी लेकर जाएं कि हम शिव के धाम में गए थे और विश्वनाथ धाम का हमारे लिए शिवरात्रि का अनुभव कितना अनुमानित आप लोगों का है मंदिर शासन को कि भक्त दर्शन दर्शनार्थी आ सकते हैं? जो आपने बताया 10 लाख, वही हमारा भी एस्टिमेशन है कि 10 लाख के आसपास इस बार श्रद्धालु आने चाहिए और उनके लिए पहले से हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं, आपको बताऊं एक नई चीज हमने प्रारंभ की है। दिनांक 4, 5 और 6 तारीख को 3 दिन हम लोग इस बार मंदिर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर रहे हैं। गत वर्ष 1 दिन की सांस्कृतिक संध्या थी, इस बार 3 दिन की सांस्कृतिक संध्या रहेगी। उसमें जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको भी अवसर दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त बाहर से भी लोग आएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, ये जो 2 किलोमीटर की परिधि के दायरे में जो मांस और मछली की दुकानें शुरुआत हो चुकी है, मान के चला जाए कि पहली महाशिवरात्रि जिसमें 2 किलोमीटर की परिधि में कोई भी मांस की दुकान और पहला महाशिवरात्रि। यह अभियान निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस का होगा, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बारे में उत्तर दे सकते हैं। ये हमारी अधिकारिता का जो क्षेत्र है मंदिर के भीतर का है, परंतु बाहर ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। वो जो हमारे वेंडर्स हैं वही सप्लाई करेंगे, यहीं से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू स्वतंत्रता भवन सभागार में आईआईटी के विद्यार्थियों द्वारा साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन सभागार में मेक इन इंडिया के तर्ज पर बीएचयू आईआईटी के छात्रों द्वारा एक साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आईआईटी बीएचयू के छात्रों द्वारा एक शैक्षिक पहल की जा रही है जिसका उद्देश्य भारत के वैज्ञानिक सूचकांक को बढ़ावा देना है, जिसमें स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाना, वैज्ञानिक योग्यता विकसित करना और वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है। आईआईटी बीएचयू के छात्रों की सहायता से एक जीवंत विज्ञान महोत्सव का समापन स्वतंत्रता भवन सभागार में किया गया। आज बीएचयू के इस स्वतंत्रता भवन में साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में साइंस के प्रति जागरूकता पैदा करना और आने वाले समय में ये बच्चे साइंस के क्षेत्र में कुछ नया काम करें। कौन कौन से बच्चे कहाँ से आए और क्या क्या आज इस फेस्टिवल में दिखाया गया? वाराणसी के लगभग अनेकों विद्यालयों से बच्चे आए हैं और जैसा कि आपने देखा मनोहर जी के द्वारा यहाँ बड़े पैमाने पर नई नई चीज़ साइंस की खोज के बारे में बताया जा रहा है और जो भी काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला है कि साइंस के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं। क्या आज के समय में लग रहा है कि बच्चे कहीं से साइंस को पीछे भाग रहे हैं? मेरा मानना है कि बच्चों की प्रतिभाएं बड़ी हैं और बच्चे पीछे नहीं भाग रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर फेस्टिवल लगा हुआ है, इससे बच्चों को कितनी इसकी उपयोगिता मिलेगी? बच्चों को इसका बहुत लाभ मिलेगा और अभी देखिए एक बच्चा आईआईटी का यहाँ का बच्चा ड्रोन खुद का बनाया हुआ ड्रोन उड़ा रहा था। तो नए हम तो स्कूल से जुड़े हम लोग तो देखते हैं कि निरंतर प्रति नई सोच के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं और अच्छा करते हैं, तो इसका लाभ बच्चों को अपने जीवन में मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी आए उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मेरा यही संदेश है कि आने वाला समय विज्ञान का है, पूरा जीवन विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो नई सोच के साथ नई खोज के साथ पूरे भारत को आगे बढ़ाएं कि भारत विश्वगुरु बन सके। महामना की बगिया में स्वतंत्रता भवन में हमारे जो आईआईटी बीएचयू के जो भैया हमारे हैं, मनोहर भैया हैं, पहले तो बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस साइंस का करवाए थे, लाइव परफॉर्मेंस, लेकिन आज बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्रता भवन में आईआईटी की पूरी टीम है और यहाँ से पढ़ाई भी किए हैं और नेशनल अवार्डी भी है मनोहर भैया, जो कि आज 2000 से ज़्यादा बच्चे आए हैं, गार्जियंस आए हैं, भिन्न भिन्न बनारस से बाहर के भी बच्चे आए हैं यहाँ पे। वो लाइव साइंस विज्ञान तक ही देखते थे कि विज्ञान किताबों तक ही देखते थे, पढ़ते साइंस क्या है, किससे केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन वो किताबों तक ही था। लेकिन आज यहाँ पर मनोहर भैया के टीम द्वारा पूरा जानने का मौका मिल रहा है, एक से एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। मुझे भी आज साइंस पढ़े हुए 12-15 साल हो गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन आज मुझे देखकर अंदर वो ऊर्जा आ गया। तो बच्चों के अंदर कितना ऊर्जा आएगा और विज्ञान के प्रति बच्चों में और गार्जियन में एक आएगा कि एक रुझान आएगा कि बच्चों को भी आगे पढ़ाएं और विज्ञान के क्षेत्र में एक साइंटिस्ट बनाए, जैसे हमारे देश के वैज्ञानिक आगे काम कर रहे हैं, उस तरीके से बच्चे भी आगे बढ़े। यहाँ पे मतलब एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि जैसे बाकी अगर हम स्कूलों में जाते हैं तो वो लोग सिर्फ पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इन्होंने हमें सिखाया, मतलब
अगर हमें मतलब मन भी नहीं कर रहा है ना, अगर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो सर ऐसे बोल रहे थे इतने ज़्यादा, वो मतलब ना फ्रेंडली तरीके से, जैसे हमारे मेंटोर्स भाई बहन वैसे होते हैं, उस तरीके से उन्होंने इतने अच्छे से बोला, हमें हर चीज़ दिखाया। जैसे कि मैंने खुद एक बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि उन्होंने मुझे बोला, पहले मेरी एक्चुअल जो आवाज़ है उन्होंने बोला कि पहले एक बार गाना गा के सुनाओ। मैंने गाया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक गैस इनहेल करवाई थ्रू बलून, दो बलून के मतलब हवा लेनी थी मैंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हवा नहीं, मुंह से हवा नहीं छोड़नी है, बिना छोड़े जब मैंने मुंह से बाहर बोला तो वो आवाज़ एकदम चेंज हो गई। जो वॉइस मेरे वॉइस की वेव्स हैं वो अलग हो गई, जिससे मतलब बच्चों को एक था कि मुझे भी अच्छा लगा, सीखने को मिला, और जो बच्चे देख रहे हैं उनमें हुआ कि हाँ कुछ तो है जो सीखने लायक है। साइंस के प्रति और ज़्यादा हमें इंटरेस्ट जागा है, और मतलब उन्होंने हमें सिखाया बहुत ज़्यादा। अब अगर मेरा मन नहीं भी करेगा ना पढ़ने का, तो भी एक बार मन को लगेगा कि हाँ कुछ तो है साइंस में, कुछ तो है जो हमें पढ़ना चाहिए। क्या पता कल के अगले साइंटिस्ट हम हो, क्या पता अगले मनोहर जी हम ही हो। क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है तो जाहिर सी बात है सिंगर बनने का आपका मन होगा। तो अभी साइंस फेस्टिवल में जो आपने देखा, तो क्या आगे कुछ चेंजिंग है आपके दिमाग में चल? जी देखिए सिंगिंग का क्या है, वो तो हम थोड़ा मतलब होता है ना कि थोड़ा कोर्स से बाहर होके लगते हैं। वैसे तो हमें लाइफ में तो हमको आर्मी डॉक्टर बनना है। मैं बायो वाले स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे आर्मी डॉक्टर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसका साइंस में मतलब बहुत ज़्यादा ही वो मदद होती है। ऐसे साइंस फेस्टिवल में आज कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा, मतलब पहले लगा था कि ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, बट जब हम लोगों ने जैसे होता है ना ग्राउंड फील्ड में उतरना, फिर पता करना कि एक्चुअली हो क्या रहा है, जब सच्चाई जानी, जब देखा, जब सब सामने गया, तब पता चला कि हाँ इंटरेस्ट तो है, चीज़ है, मतलब जाना चाहिए। और मतलब ये जो जाने का निर्णय होता है वो बहुत बढ़िया था मेरा। मैं एकदम आना नहीं चाह रही थी, बट फिर भी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 100% मतदान के लक्ष्य के साथ लंका सिंहद्वार से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। राष्ट्रीय सेवा योजना, संस्कृति धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं जागृति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सिंहद्वार लंका से मतदाता जागरूकता रैली रविवार को निकाली गई। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना बीएचयू के संयोजक आर एन मीना, जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयश मिश्र, सेंट्रल लाइब्रेरी बीएचयू के एसपी रामा पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए डॉ आर एन मीना ने कहा कि मतदान करना हर भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जगाने के लिए आज मतदाता जागरूकता मार्च निकाला गया है और हम लोगों का यही प्रयास है कि इस बार काशी में 100% मतदान हो। कार्यक्रम के संयोजक रामेश मिश्र ने कहा कि काशी सनातन एवं सांस्कृतिक नगरी है। इस शहर में 3 बड़े विश्वविद्यालय हैं, साथ ही अनेकों कॉलेज और स्कूल हैं जहां ज्ञान बांटने का काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसी काशी शहर में मतदान का प्रतिशत 50 और 60% के बीच ही रहता है और सबसे कम मतदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में ही होता है। इस मिथक को तोड़ने के लिए इस बार पूरे शहर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय, स्कूलों, कॉलेजों में जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि बनारस में इस बार 100% मतदान हो। मतदाता जागरूकता मार्च सिंहद्वार लंका गेट से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए 80 घाट गया और वहां से पुनः लंका गेट पर आकर समाप्त हुआ। आज कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है कि देखिए काशी जो है विद्वानों की नगरी मानी जाती है। यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मतदान जो सबसे कम होता है 55%, 60% मतदान होता है, 40% लोग मतदान करते ही नहीं है। तो हमारा सर के साथ और कृष्णानंद सिंह से हम लोग का कल एक मीटिंग हुई कि हम लोग यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में जाके एक मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं और काशी से अपील करें कि वो कम से कम 100% मतदान करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार मतदान है। अपना वोट दीजिए और अच्छी सरकार बनाइए। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम समन्वयक के पद पे काम कर रहा हूँ और उसके अंदर लगभग 70 इकाई हमारी काम कर रही। तो आज हमें एक विशेष प्रोग्राम रखे हैं जिसके अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान रखा है और उसमें हमारा मेन मोटिव मकसद है कि लगभग 100% मतदान हो हर एक बूथ पे जाके। तो इससे पता चलेगा कि हमें कोई विशेष पार्टी से संबंध नहीं रखते, लेकिन हमारा सबसे मेन मकसद है कि जो भी मतदान करना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक वोट के कारण कोई सरकार बदल सकती है। एक
वोट के कारण कोई सरकार बन सकती है। तो इसका हम ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करें कि जो भी है आपको मतदान बूथ पे, जो भी पोलिंग बूथ पे आने वाला लोकसभा चुनाव है, आने वाला विधानसभा चुनाव, उसमें जाके अपना 100% मतदान देकर देश के विकास में हाथ बटाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यही हमारा मेन मकसद है आज के प्रोग्राम के अंदर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। पंचकोशी यात्रा के दृष्टिगत मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड पर तैयारियां हुई पूर्ण। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन करने की जताई संभावना। और BA2 स्वतंत्रता भवन सभागार में IIT के विद्यार्थियों द्वारा साइंस फेस्टिवल हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।